में ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारी अंतिम चरण में है। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले आज तैयारियों को लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की पूरी प्रक्रिया तैयार हो चुकी है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर बैरिकेडिंग के काम की शुरुआत करेगी। टावर के आसपास सभी रूटों को ब्लॉक किया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण ने ड्यूटी चार्ट जारी कर दिया है। इसके ध्वस्तीकरण को लेकर 10 जोनल प्रभारी और 13 सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं ध्वस्तीकरण के बाद धूल को नियंत्रित करने के लिए, धूल के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए 4 स्मॉग गन आज ही लगा दिए जाएंगे। यानी कि पूरी तैयारी कर ली जाएगी। आज सब कुछ फाइनल टच पर होगा और कल ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ट्विन टावर्स के पास एमराल्ड सोसाइटी के लोगों के साथ वो मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। बात कीजिएगा वीरेश जी, किस तरीके का माहौल उनके बीच है, लोगों के बीच, क्योंकि एक डर का माहौल भी है जो 8 से 9 सेकंड का समय होगा, वो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी पैदा कर रहा है। सवाल है वो जाहिर सी बात है, तो यहाँ सुपर गेट कैमरा उन्हीं के सवाल होंगे, उन्हीं के अंदर की बातें होंगी, उन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइए कि बगल में ये जो बिल्डिंग गिरने वाली है उसको देख के यहाँ पर सुपर गेट बिल्डिंग है, वो किस तरह की बातें महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में हो रहा है? डर तो है ही है थोड़ा सा, क्योंकि एक अनयूजुअल इंसिडेंट होने वाला है। ये हो सकता है सबको एक्साइटमेंट भी है साथ, जो लोग इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट 20 ईयर्स से, शायद जिन्होंने केस फाइल किया था, रेजिडेंट्स है जो यहाँ पे, उनके लिए ये खुशी की भी बात है। बट ये है कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनको अपनी अलग चिंताएं हैं। उनको लग रहा है कि घर में उसके बाद कैसे मैनेज करेंगे। लोग अपने घर की बालकनीज में शेड्स लगवा रहे हैं ताकि कम से कम डस्ट घर के अंदर आए। तो सब लोग अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स में हैं। पीपल हैव बीन मूविंग फॉर लास्ट 2-3 डेज। लोग अपने घर से निकल के इधर उधर रिलोकेट हो रहे हैं। किसी के रिलेटिव्स है तो रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं। तो काफी हलचल है, 2-3 दिनों से काफी हलचल है। एंड आई एम श्योर कि ये हलचल अगले 2-3 दिन तक भी रहने वाली है। तो महिलाएं क्या आपस में बात कर रही हैं इस बिल्डिंग को देख के? क्या कह रही हैं आपस में? आप लोग तो सोसाइटीज में बैठती होंगी ना, बाहर निकलती होंगी, गप्पे सप्पे लड़ाती होंगी, कुछ बतरस भी होता होगा? नहीं, बदरस भी है। लोग सेल्फीज ले रहे हैं उसके सामने खड़े होके। दे आर कंसिडरिंग इट एज अ डेमन विच इज गोइंग टू लास्ट। ये शायद ऐसा रावण है जो कल खत्म हो जाएगा। तो लोग उसके सामने खड़े होके सेल्फीज ले रहे हैं। लोग सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। दे आर लाइक, लोग अलग अलग तरह की मीमीज डाल रहे हैं उस पे, ग्रुप्स पे। हमारा एक हेल्पिंग हैंड का ग्रुप है, उसमें फीमेल्स आर रियली वेरी एक्साइटेड। वरी है बट दे आर वेरी एक्साइटेड। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, और अभी खेल रहे थे, बड़ा हंस रहे हैं। हमसे कह रहे थे अंकल वो तो बिल्डिंग गिर जाएगी, गिरने वाली है। वो क्या कहते हैं कि मम्मी मम्मी पापा पापा? वो तो रोज न्यूज लेके आता है। मेरा बेटा तो डेली एक न्यूज लेके आता है। मम्मी पता है ऐसे होने वाला है। आपको पता है वहाँ पे कितनी मीडिया खड़ी है, आज तो गेट के बाहर इतनी भीड़ लगी है, इतनी सारी कैब्स खड़ी हैं। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है। मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि उनकी भी कुछ फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में, जब वो जाती हैं तो ओल्ड एज लेडीज का अपना ग्रुप होता है, हस्बैंड के अपने फ्रेंड्स हैं, उनकी अलग चिट चैट है। तो काफी मतलब एक्साइटिंग माहौल भी। हस्बैंड भी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं इनका क्या चिट चैट है भैया। देखो, मैं इसके बारे में कहूँगा कि ये जो टोटली जो डिमोलेशन हो रहा है, ये टोटली बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। बच्चों में भी बड़ा एक उत्सुकता है। बेटा, तुम मम्मी कह रही थी कि रोज खबर लेके आते हो। अच्छा लगा है कि वो बिल्डिंग टूट गई, हम खेल पाएंगे, क्योंकि जब हम कहीं भी खेलते हैं गाँव जाएंगे, तुम शीशे तोड़ दोगे, यहाँ मत खेलो। तो अच्छा लग रहा है। तुम बहुत खुश हो इस बात को लेके कि जो बिल्डिंग गिरेगी वहाँ खेलने के लिए तुम्हें जगह मिल जाएगी। हाँ, शीशे टूटने की कोई डर नहीं रहेगा। नहीं। तुम्हें भी क्या बेटा, तुम भी बहुत खुश हो? हाँ। भैया के साथ खेलने जाओगे क्या तुम भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तुम अलग टीम में खेलो? रोज मारता है। हाँ। तो बता दें कि ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले कौन कौन से रूट डाइवर्ट होंगे या कौन कौन से रूट बंद रहेंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। अगर आप नोएडा में सफर करने वाले हैं तो कुछ रूट आपको बंद मिलेंगे। ये कौन से रूट हैं, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, ATS तिराहा से गेझा फल मंडी जो है वो रोड बंद रहने वाला है। सब्जी मंडी तिराहा तक मार्ग पूरा बंद रहेगा।
इसके बाद एल्डिको चौक से सेक्टर 108 की ओर डबल मार्ग और सर्विस जो रोड है वो भी बंद रखा जाएगा। जो सेक्टर 108 का रोड है और सर्विस लेन जो है वो भी बंद रहेगा। इसके अलावा देखिए श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 रतिराम चौक तक डबल मार्ग को बंद रखा जाएगा। डाइवर्ट यहां से भी रूट को किया जाएगा। इसके अलावा देखिए श्रमिक कुंज चौक से जब सेक्टर 132 की तरफ आप जाएंगे फरीदाबाद फ्लाईओवर रूट जो है वो भी बाधित रहेगा, यानी कि कल आप यहां से भी नहीं जा सकते, ये रास्ता भी बंद रहने वाला है। सेक्टर 128 की अब बात कर लेते हैं। देखिए सेक्टर 128 से लेकर श्रमिक कुंज चौक तक फरीदाबाद फ्लाईओवर रूट पूरा बंद रहने वाला है, यहां से भी आप नहीं जा सकते। इसके अलावा NSEZ से एल्डिको मार्ग तक रूट पूरा बंद रहने वाला है। एल्डिको चौक से जब पंचशील अंडरपास की तरफ आप बढ़ेंगे यानी कि सेक्टर 83 से जो सेक्टर 92 चौक है वो रूट भी बंद रहने वाला है। यानी कि अगर कल आप इस तरफ सफर करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रविवार का दिन है और ऐसे में ज्यादातर लोग घर में रहेंगे, लेकिन जो लोग सफर करेंगे उनके लिए ये रूट डाइवर्जन जानना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विन टावर को गिराने का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और याचिका में ट्विन टावर को गिराने पर रोक लगाने की मांग की गई है। ट्विन टावर को अस्पताल में बदलने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार की कोशिशों के बाद भी देश में लाखों लोग बेघर हैं। याचिका में ये बात भी कही गई कि ट्विन टावर को गिराना मटेरियल, रिसोर्सेज, लेबर समेत अन्य चीजों की बर्बादी होगी। और याचिका में इस बात की मांग की गई है कि ट्विन टावर को गिराने के बजाय इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। याचिका में साथ ही साथ ये बात भी लिखी गई, ये मांग की गई है कि ट्विन टावर को डिफेंस, स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा, सर्विस के लिए सरकार के द्वारा इस्तेमाल करने का निर्देश जारी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका मुंबई के रहने वाले सीए गंगाराम लोकोमाल चंदावनी ने दाखिल किया है। तो ट्विन टावर को गिराया ना जाए बल्कि इसको अस्पताल में बदल दिया जाए, सरकारी रिसोर्सेज की तरह इसका इस्तेमाल हो, ये मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, एक याचिका दाखिल की गई है। मुंबई के रहने वाले सीए बताए जा रहे हैं गंगाराम लोकोमाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि ट्विन टावर को गिराने की बजाय अस्पताल में उसे बदल दिया जाए ताकि सरकारी रिसोर्सेज की तरह इसका इस्तेमाल हो। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, कब उस पर सुनवाई है? क्योंकि कल तो टावर को ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर लगाई गई है, लेकिन इस याचिका का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज बंद है और कल इस टावर को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पारित कर रखा है, तो लिहाजा ये याचिका जरूर लगाई गई है, लेकिन ये याचिका सुनवाई नहीं हो पाएगी इस याचिका में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज पूरी तरीके से बंद है। और कल अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश रहा है कि इस टावर को धराशायी किया जाए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में टावर गिराने को लेकर के पहले भी कई दफे इस पर अगर बात करें तो याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक भी याचिका को ध्यान में नहीं सुना था। एक भी याचिका पे तमाम सारी याचिका जो रोक लगाने की मांग की गई थी, उस पर तत्काल ये कहा था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की इबारत है, इसके गिरने के बाद कई लोगों के लिए ये नजीर बनेगी। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का आदेश पारित कर रखा है। याचिका जरूर लगाई गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बंद है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पे यानी कि याचिका का कोई असर नहीं होगा। अविनाश, आपका ये कहना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSSC पेपर लीक मामले में 25वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ से एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। प्रिंटिंग प्रेस कंपनी रिम्स का मालिक राजेश चौहान गिरफ्तार किया गया है और पेपर लीक करने में शामिल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 25वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रिंटिंग प्रेस कंपनी RIMS का मालिक राजेश चौहान गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक करने में शामिल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी कड़ी में देखिए 25वीं गिरफ्तारी ये हो चुकी है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में 25वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जिस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है उस पर क्या आरोप है, किस तरीके की उसकी भूमिका पाई गई?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर पेपर लीक मामले में बात करें, जो स्तरीय पेपर लीक मामला है उसमें 25 लोगों की कुल गिरफ्तारियां हो गई है। और ये जो गिरफ्तारी है ये बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो RIMS जो लखनऊ में जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे पेपर छपने का काम होता था, ये उस कंपनी का मालिक है और ये मालिक की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक कई कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे पेपर लीक मामले में बड़ी जो है ये गिरफ्तारी मानी जा सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में जो आरोपी केंद्रपाल गिरफ्तार हुआ है उसके साथ जो इस कंपनी का मालिक था उसकी पूरी तरीके से संलिप्तता थी। प्रश्न पत्रों को पेपर लीक करने में पूरी संलिप्तता पाई गई थी और ऐसे में क्योंकि कंपनी का खुद ही ऑनर था तो ऐसे में इसको कोई दिक्कतें नहीं थी। और ये तमाम लोगों के साथ मिलकर इस तरीके से जो पेपर लीक है उसको कर रहा था और कई परीक्षार्थियों को ये पेपर बांटे गए जिसमें लाखों की धांधली हुई है। तो ऐसे में कुल 25 गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसमें बड़ा अपडेट ये भी है कि STF जो एक सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में जांच कर रही है उसमें भी पहली गिरफ्तारी कर चुकी है। और जो RIMS जो कंपनी है उसी का ही एक कर्मचारी है प्रदीप पाल, वो सचिवालय रक्षक। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको दे दे, स्पा सेंटर में वर्दी पहनकर मसाज कराने वाला दारोगा सस्पेंड हो चुका है। वर्दी पहनकर मसाज कराने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। सस्पेंड किया जा चुका है दारोगा को। और आपको देखिए तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं आपको। सिविल लाइन चौकी इंचार्ज निलंबित दारोगा राकेश वर्मा है। सिविल लाइन चौकी का इंचार्ज है निलंबित दारोगा राकेश वर्मा। मसाज कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दारोगा पर अवैध तरीके से स्पा सेंटर संचालित करने का भी आरोप था। वर्दी में ही स्पा सेंटर पहुंचे थे, मसाज करा रहे थे। ये वीडियो उनका वायरल हुआ और अब देखिए कार्रवाई हो चुकी है। दारोगा को सस्पेंड किया जा चुका है। वर्दी पहनकर मसाज कराने वाले दारोगा को निलंबित किया जा चुका है। सिविल लाइन चौकी का इंचार्ज है निलंबित दारोगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, जो तस्वीर लगातार वायरल हो रही थी, जो तस्वीरें हमने दर्शकों को भी दिखाई, अब उस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, दारोगा को सस्पेंड किया जा चुका है। ये प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके का मामला है, जहां पर चौकी इंचार्ज जो राकेश वर्मा है वो एक स्पा सेंटर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने एक लड़की से मसाज कराई और वर्दी पहन करके। किसी ने इसका वीडियो बना लिया था। 16 सेकंड का ये वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्विटर के जरिए इस पूरे मामले में शिकायत कुछ लोगों ने की थी। इसी मामले को संज्ञान लेते हुए जो प्रयागराज के अधिकारी हैं उन्होंने जो है इस मामले में कार्रवाई की है। जो आरोपी दारोगा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और माना यह गया है कि ये जो वर्दी की गरिमा होती है उसके खिलाफ ये काम किया गया है, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी के लिए। तो वर्दी पहनकर मसाज कराने के लिए पहुंचे थे दारोगा और उनको सस्पेंड किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है, वर्दी की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश दारोगा साहब ने की, लेकिन उन पर कार्रवाई हो चुकी है। और वर्दी पहनकर मसाज कराने के लिए जब स्पा सेंटर पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मसाज कराते हुए दारोगा साहब दिखाई दिए। वर्दी में ही वो बैठे थे स्पा सेंटर में और इसी वजह से ये कार्रवाई। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको दे दे। प्राथमिक विद्यालय में दबंग ने किया पथराव और पत्थरबाजी से सहमे छात्र और अध्यापक। परिचय पत्र के लिए फोटोग्राफी हो रही थी, तभी दबंग अपने बच्चे की फोटोग्राफी नहीं होने से नाराज हो गया। अध्यापक ने दूसरे दिन फोटोग्राफी के लिए दिया था समय, लेकिन नाराज दबंग उमाशंकर ने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी और पथराव भी उसने किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पत्थरबाजी से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक छात्र को चोट भी आई है। पीड़ित शिक्षकों ने पुलिस से शिकायत कर दी है इस पूरे मामले की। फूलपुर थाना क्षेत्र के गुलचुपा गांव का ये मामला है। तो परिचय पत्र की फोटोग्राफी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। प्राइमरी स्कूल में पत्थरबाजी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगातार वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। फूलपुर थाना के गुलचुपा गांव का ये मामला है, जहां पर पत्थरबाजी की गई। प्राइमरी स्कूल में पत्थरबाजी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बताया जा रहा है कि फोटोग्राफी के लिए दबंग का बेटा पहुंचा था, लेकिन स्कूल वालों ने समय दिया कि आप कल फोटोग्राफी के लिए आ जाइए और इसी बात को लेकर दबंग काफी भड़क गया और पत्थरबाजी करने लगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।